तो हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए आज मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आ गई हूँ। और खुशखबरी मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सबका कहना था कि मैडम पिछली बार भी ऐसा हुआ था और अब की बार भी ऐसा ही होगा। ओनली एग्जाम की डेट दे देते हैं लेकिन 2-3 साल तक एग्जाम नहीं लेते हैं। ओनली नोटिफिकेशन में वैसी डेट दे रखी है लेकिन एग्जाम नहीं होगा इस बार भी, जैसे पहले वाली भर्ती में नहीं हुआ था। तो उनको मैं बता देती हूँ कि अब की बार ऐसा नहीं हो रहा है। अब की बार जो हमारी फॉर्म फिल करने से पहले डेट आ चुकी थी एग्जाम की, वो ही डेट को एग्जाम होना है। उसके लिए एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। जो चंडीगढ़ पुलिस है उसका हमारा 1 जून से लेके और 22 जून तक हमारा जो फॉर्म फिल करने का टाइम पीरियड था वो था। और उसी टाइम दे दिया गया था कि हमारा जो 23 जुलाई है उसको हमारा पेपर होना है। तो उसके लिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 23 जुलाई को हमारा पेपर होना है। और उससे बड़ी आपकी एक कन्फ्यूजन और थी कि जो मैडम एग्जाम होता है वो शिफ्ट में होता है, किसी की हार्ड शिफ्ट आती है, किसी की बिल्कुल ही आसान आती है। तो जो अलग अलग शिफ्ट में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन से हम बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। किसी के आसान आता है, किसी के हार्ड आता है। तो आपका ये कन्फ्यूजन भी बिल्कुल दूर हो चुका है क्योंकि अब की बार जो एग्जाम होने वाला है वो एक ही शिफ्ट में होगा। 23 जुलाई को सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट में आप सबका एग्जाम है। और चंडीगढ़ और मोहाली 2 सेंटर आए हैं, मेरे ख्याल से आएंगे। यदि आपका कहीं और सेंटर आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन अभी तक जहाँ तक मैंने पता किया है अभी तक 2 ही सेंटर आए हुए हैं सभी के, चंडीगढ़ और मोहाली। तो अभी हमारा सेंटर बताया गया है कि आपका चंडीगढ़ में है या फिर मोहाली में है। जो प्रॉपर जो हमारा सेंटर वो अभी तक नहीं दिया गया है। प्रॉपर सेंटर आएगा हमारा 21 तारीख को। हमारा जो हमने जो मेल आईडी दे रखी है उस पर हमारे पास मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा कि आपका उस स्कूल में या उस कॉलेज में पेपर है। मैं स्कूल और कॉलेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाला है। पहले भी आप सबने पूछा था कि मैडम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तब भी मैंने कहा था कि अब की बार है वो पेपर हमारा ऑफलाइन होगा। तो आप सबने जो है भरोसा नहीं किया था, बोला था कि पिछली बार ऑनलाइन हुआ था अब की बार ऑफलाइन क्यों होगा। तो अब की बार ऑफलाइन ही होने वाला है। और जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा 105 मिनट रहेंगे हमारे पेपर के लिए। एंट्री का टाइम है वो सुबह 8 बजे होगा और 9:30 बजे तक हमारी लास्ट एंट्री है। और जो हमारा पेपर स्टार्ट होना है वो 10 बजे से स्टार्ट होना है। तो जितना हो सके आप 9 बजे तक अपनी एंट्री करवा लेना। क्योंकि आप ये बताओ आप लेट जाते हो तो 2-4 हमें गेट वाला सुनाता है, फिर जिनकी ड्यूटी होती है वो सुनाते हैं कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे ये वो। तो जिससे हमारा माइंड है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, पता नहीं एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। और माइंड यदि ख़राब होगा तो हमारा जो पेपर है वो अच्छा कैसे हो सकता है, आप खुद बताओ। तो पेपर अच्छा करने के लिए हमें बिल्कुल माइंड बिल्कुल फ्रेश चाहिए। तो उसके लिए आप 9 या 9:15 बजे अपनी एंट्री करवा लेना। और लेट प्लीज़ मत करवाना क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने देखा है, मेरी खुद की भी ड्यूटी आती है पेपर ड्यूटी में, तो मैंने देखा है 300 400 किलोमीटर से चल के आते हैं, 5 या 7 मिनट लेट हो जाते हैं, फिर इनको एंट्री नहीं मिल पाती है। और हमारी भी मजबूरी होती है, हम अंदर एंट्री नहीं करवा सकते क्योंकि अंदर का जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है। फिंगरप्रिंट होते हैं हमारे, मैच किए जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हमारा नाम वो सब कुछ मैच किया जाता है। फिर हमें क्लासरूम में बैठाया जाता है हमारे रोल नंबर के वाइज। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा लास्ट टाइम दिया गया है उसके बाद एंट्री कोई भी नहीं करवा सकता। यदि 9:30 बजे का टाइम दिया गया है तो आप 9:30 बजे से पहले ही पहुँचे, बाद में प्लीज़ ना पहुँचे। बाद में किसी भी हालात में आपकी एंट्री नहीं होती है। और वैसे भी अब है जो बारिश का मौसम चल रहा है और वैसे भी जो चंडीगढ़ अम्बाला हुआ, हमारा पंचकूला हुआ, उस साइड रोड में बिल्कुल ब्लॉक पड़े हैं। तो आप जितना भी हो सके आप इतनी दूरी यदि चल के जा रहे हैं तो आप पहले वाले दिन जाएं। मैं तो यही राय दूंगी आप सबको क्योंकि वहाँ पे यदि आपका नोन कोई नहीं है चंडीगढ़ में तो आप गुरुद्वारा में रुक सकते हो। वहाँ पे 10 या 20 रुपये की पर्ची कटती है, वहाँ पे पर्ची कटवा के बहुत ही अच्छे रूम होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आप रुक सकते हो, बिल्कुल सुरक्षित। आप लड़का हो या लड़की हो कोई भी हो आप रुक सकते हैं। यदि आपका नोन रहता तो अच्छी बात है, आप वहाँ पे रुक सकते हो। और भी यदि कोई पैसे वैसे वाला अच्छा है तो अपना होटल लेके रुके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगी आप सबको कि पहले वाला दिन ही जाएं। और जैसे कि मैं खुद देखती हूँ पेपर ड्यूटी में तो बाहर लेट पहुँचते हैं, वो रोते रहते हैं और हमें भी बहुत बुरा फील होता है। तो क्या करें हम भी। तो प्लीज़ आप पहले वाले दिन पहुँचे अपना टाइम से। यदि उस दिन भी जा रहे हैं तो उसी दिन टाइम पे पहुँचे अपना बाहर। यदि आपने इतने दिन मेहनत की है, पढ़ा है और यदि आप पेपर वाले दिन टाइम पे नहीं पहुँच पाए तो बताओ उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो आप एक रात प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं रात में ये पढ़ लूँगा वो पढ़ लूँगा। जितना पढ़ा गया हमसे पढ़ा गया। पहले वाला दिन अपना टाइम से जाके वहाँ पे रेस्ट करें, माइंड फ्रेश करें और घूमे फिरे आराम से। बहुत अच्छी सिटी है चंडीगढ़ देखने के लिए, आराम से घूमे फिरे, माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखें। और फिर जाके सुबह सुबह जाके अपनी एंट्री कराएं और जितना उसके अपना पहले करवा के आराम से बैठ जाएं वहाँ पे। माइंड बिल्कुल फ्रेश रखें, ना किसी बात की भड़क लेनी है। यदि भड़क हुई तो फिर एग्जाम अच्छा होना ही नहीं है। और फिर मैं बता देती हूँ आप सबको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जानी है। सबसे पहले तो जो हमारी जो कलर फोटो होंगी जो पासपोर्ट साइज़ की, अभी फ़िलहाल
जैसे कि मैं पेपर देने जाऊँ तो अभी खिंचवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी जो रंगीन फोटो खिंचवानी है और जो पिनअप के साथ नहीं तो फेविकॉल के साथ अपने चिपका के चले जाना। और अब की बार जो बोल रखा है वो बोल रखा है कि जो हमारा एडमिट कार्ड है वो बिल्कुल कलरफुल होना चाहिए मेरा, कि जो रंगीन निकलवा लो आप। ये पहले हम फोटो कॉपी निकलवा के चले जाते थे, लेकिन अब की बार है वो रंगीन मांग रखा है। तो रंगीन अपना जो एडमिट कार्ड है वो निकलवा के चले जाना। और साथ में एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसकी फोटो कॉपी मत लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना है, जिससे उनको पता लगे कि भाई हाँ ये सोनिका है, सोनिका एग्जाम देने आई है। वो अपना जो भी है वो अपना चेक कर सके। लेके जानी है तो अपनी ओरिजिनल ID लेके जाना, कोई भी आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ या और कुछ। तो फोटो कॉपी मत लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना है। और इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं लेके जाना है, क्योंकि जो पेन है वो पेन भी हमें अंदर ही मिलेगा। तो प्लीज़ आप एक्स्ट्रा सामान मत लेके जाना, फिर बाहर रखते हो, बाहर फिर गुम हो जाता है, रखने में दिक्कत होती है। तो इसके अलावा कुछ मत लेके जाना। और पैसे ओनली अलाउ करते हैं अंदर ले जाने के। यदि आपके पास पैसे हैं तो पैसे आप अंदर लेके जा सकते हो, और कुछ नहीं लेके जा सकते। तो पेन भी आपको अंदर ही मिलेगा, सब कुछ अंदर मिलेगा, ओनली पैसे लो। और जैसे कि अपना 22 तारीख को निकलो, जल्दी से पहुंचो और बहुत ही अच्छा एग्जाम देना। जो इस बार चंडीगढ़ पुलिस का कहना है वो कहना है कि हम जो ये भर्ती है, जो पुलिस की ज्वाइनिंग है, वो हम दिवाली से पहले करवा देंगे। तो जिस स्पीड से इनका जो प्रोसेस है वो काम चल रहा है, जिस स्पीड से इनका काम चल रहा है, उसको देख के ये लगता है कि दिवाली से पहले पक्का ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो जो पहले वाली भर्ती थी वो दिवाली के लगभग हमारा पेपर हुआ था, लेकिन इस बार है वो जो हमारी भर्ती कंप्लीट ज्वाइनिंग देने के लिए बोल रहे हैं दिवाली के आसपास में। तो लगता तो यही है कि दे देंगे आप सबको ज्वाइनिंग, और दिवाली पे आप सबको बहुत ही बड़ा उपहार मिल जाएगा। जिसका सिलेक्शन होगा तो उसको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। इससे बड़ी उसके लिए, उसके घर वालों के लिए इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है। तो उनकी दिवाली तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन बन जाएगी। और जिनका पेपर क्लियर ना हो तो बिल्कुल भी मायूस होकर बिल्कुल भी मत बैठना, आगे के लिए तैयारी करना। आगे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस का भी आ रहा है आपके पास में, तो आपका और है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप और बुक उठा के प्लीज़ ना बैठें। जितना आपने पढ़ रखा है उसी को आप बार बार रिवाइज करें। और करंट अफेयर है अपनी मंथ की, 6 मंथ और ईयरली, पूरी ईयर तक कर लो आप। और 6 मंथ की खरीद लो और 1 मंथ की खरीद लो। और मैथ और रीजनिंग है हमारा डेली का, जो मैंने पहले बताया था कि चैप्टर रिवाइज करना है। तो अब तो बिल्कुल ही 10 दिन रह गए हैं आपके पास। तो जो फॉर्मूले वो साइड में रख लेना, और लास्ट में जाते टाइम उनको एक बार रिवाइज कर लेना फॉर्मूलों को। और जो जीके जितनी पढ़ रखी है उसकी उसी को रिवाइज करो। और चंडीगढ़ की जो हमारी स्पेशल जीके है उसको जरूर पढ़ के जाना। और जो आसपास में हमारे गुरुद्वारे हैं, फेमस गुरुद्वारे, कोई भी फेमस चीज़ है, टेम्पल है, गुरुद्वारा है, रिवर है, कुछ भी है, उसको प्लीज़ जरूर पढ़ के जाना। और चंडीगढ़ के बारे में जितना उसके सारा ही पढ़ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1000-1200 क्वेश्चन है, तो प्लीज़ सारे पढ़ के जाना। वहीं से 5 या 6 नंबर का हमारा उठ जाता है। और अब की बार कंप्यूटर का डिप्लोमा मांग रखा है, तो शायद कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पढ़ने में हमारा कुछ नहीं जाता, 700-800 क्वेश्चन मुश्किल से हैं। तो थोड़ी देर में पढ़ दोगे तो पढ़ने में हमारा कुछ नहीं जाता कि आप तब पूछ लें। वैसे नोटिस में तो नहीं दे रखा कि कंप्यूटर का भी आएगा, लेकिन यदि डिप्लोमा मांग रखा है तो शायद वो पूछ लें। हम पॉजिटिव में लेके चल रहे हैं, यदि पूछ लें तो 700-800 क्वेश्चन मुश्किल से हैं। तो आप वो भी जरूर पढ़ लेना। और लास्ट में आप जितना उसके रिवाइज करना, और लास्ट वाला दिन बिल्कुल माइंड फ्रेश करना। और जाके आप 22 तारीख को चंडीगढ़ बैठ जाना, आराम से घूमना फिरना, सुखना, झील हुई वगैरह वगैरह सब देखना, माइंड फ्रेश रखना। और सुबह सुबह अपनी एंट्री करवा लेना टाइम से। और ये बोलना चाहूँगी ऑल द बेस्ट आप सबको। और जल्दी ही आप सब, मेरे को भी बहुत खुशी मिलेगी आप यदि हमारे महकमे में आएंगे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। सबका मैं यही दुआ करूँगी आप सबका एग्जाम क्लियर हो और बहुत ही अच्छा जाएगा आप सबका एग्जाम। और आप बहुत ही जल्द है वो चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती हो, ज्वाइनिंग लेटर आपको जल्दी ही मिले, जल्दी आप ट्रेनिंग पे आए। तो दिवाली पे आप सबको यही खुशी, आपके घर वालों को भी यही खुशी मिले, और मेरे को भी। यदि आपका सिलेक्शन होगा तो सच में मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और किस किस का कहाँ का सेंटर आया वो प्लीज़ मेरे पास कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कि आगे पहुँच सके, और जिसको नहीं पता एडमिट कार्ड का उन तक ये बात पहुँच सके। और लाइक आप इसलिए कर देना क्योंकि यदि आप लाइक करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ, अच्छी अच्छी जो अपडेट है वो लेके आऊँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ चुके यदि मैं कोई अपडेट डालूँ तो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।